और उसके पीछे क्या करना था, क्यों लिया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, नहीं है। लेकिन निश्चित है कि हम लोग बराबर हम बैठक करते थे, मीटिंग करते थे, भाई किसी तरह का गलत काम आप नहीं करें, समझाते बुझाते थे। फिर भी कैसे काम किए, क्या किए, किसका नाम बेचे, क्या किए, कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि विभिन्न लोगों के नाम पर ही पैसा लेता है, उसमें कोई साक्ष्य नहीं है। सर ये देखिए, ये सदर हॉस्पिटल की जो मैं बात बता दूं दर्शकों की, सदर हॉस्पिटल का ये जो घूसखोरी का मामला है, यह पहला मामला नहीं है। यह जो हमारे सर्जन महाशय हैं, ये पहले नहीं थे, फिर भी एक अभी विगत 1 साल पहले भी घटना घटी थी कि जो कोई कोचेस के राय रहने वाले थे, वह घूसखोरी में उनको निगरानी विभाग ने अरेस्ट किया था। अभी पिछले साल 2025 की यह घटना है, लेकिन फिर 2026 में हो सकता है कि सर आपको जानकारी ना हो और आपके पीठ पीछे इतनी बड़ी धांधली हो रही है और यहाँ पे क्या आपकी जो निगरानी है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है कि आपके निचले स्तर के पदाधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं? दरअसल जो आदमी पकड़ा गया है, ये मैं जब यहाँ ज्वाइन किया उसको 3 ही महीने के बाद मैं ही इसको सस्पेंड किया। कुछ इस तरह से कागजात मिले, प्रूफ मिले, सस्पेंड मैं कर दिया जब मेरा पावर था। उसके पहले कौन कौन गया उसके बारे में हमको देखिए जानकारी नहीं, लेकिन इसको मैं सस्पेंड किया था। फिर गया विभाग में वगैरह, जांच हुआ, जांच के बाद इसको मुक्त किया गया और आंशिक दंड के रूप में इसको मुक्त करने का आंशिक दंड देता, आंशिक रूप में इसकी एक पेमेंट बंद करते थे इसको कुछ नहीं। उसी तरह से पहले की भी बात हम सुनते हैं, वो लोग भी दोष मुक्त हो गए विभाग से, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं। इस सारी चीज़ को देखते हुए मैंने सबसे कहा कि लगभग आप लोगों के बीच इस तरह से भ्रष्टाचार का बना हुआ है तो बहुत कम हुआ है। पिछले हमको लगता है कि जब से हम आए इधर से 1-2 महीना से निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आ रहा है, लोग कह रहा है कि नहीं लोग गलत कर रहा है। मैं टाइट व्यवस्था किया हूँ और हमको लगता है कि इसी का नतीजा है कि मेरे सामने बात नहीं लेकर रोड पर इधर उधर लोग काम कर रहा था। भले ही सर आपके संज्ञान में यह बात पहली बार हो, और बात मैं दर्शकों से मैं बता देना चाहता हूँ कि यह बात 20,000 की नहीं है और 20 लाख की नहीं है, लोगों की उम्मीद की बात है कि सदर हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग मानव जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है जिसमें इंसानियत छुपी होती है। और इंसानियत के अंग में यह जो मैं बात बता दूं स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी का, तो यह मामला घूसखोरी का जो है यह सदर हॉस्पिटल का नया नहीं है, किसी विभाग का। हमारे बिहार का दुर्भाग्य है दर्शकों, मैं बता रहा हूं कि हमारे विभाग का दुर्भाग्य है कि इस तरह से घूसखोरी का मामला अभी सदर सासाराम में जो अनुमंडल है वहाँ पे सीओ आकाश कुमार रोनियार ने 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। डील 8 लाख में हुई थी, जिसमें 3 लाख एडवांस के रूप में उनको मिला था दर्शकों। लेकिन मैं बता दूं कि अभी मैं सर्जन के पास हूँ, सासाराम सर्जन मणि रंजन के पास, और आज जो है मैं बता दूं कि आज टीम डीकेवीटी टीम यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे सतीश कुमार नामक कर्मचारी जो है यहाँ पे 20,000 रुपये रिश्वत हुए कल गिरफ्तार हुआ है। सर इसमें जो कार्रवाई होती है, क्या ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो 20,000 घूस ले या 2 लाख रुपया घूस ले, तो इसका कार्रवाई क्या होती है? दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या वो फिर 2-4-10 दिन में वो छूट जाते हैं, पुनः वापस में फिर कार्यरत हो जाते हैं, इनकी प्लेसमेंट क्या होती है? दरअसल इनकी अभी मैं जस्ट लिख दिया सरकार को, इनकी गिरफ्तार हो चुके हैं, कार्रवाई की मांग की मैंने किया या मार्गदर्शन मांगा। वहाँ से हो सकता है कि इनको सस्पेंशन के लिए चिट्ठी आ जाए, 24 घंटे में आ जाए, 48 घंटे में आ जाए, लेकिन ये उसी दिन से सस्पेंड हो जाएंगे। गिरफ्तारी होगा, केस चलेगा, उसके बाद सरकार या केस में क्या डिसीजन होगा उसका बिल्कुल, ये तो न्यायालय की बात हो जाएगी, न्यायालय की बात हो जाएगी और जो डिसीजन होगा मान्य होगा। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आपके कर्मचारी सदर हॉस्पिटल में हों या पूरे सासाराम में जितने भी छोटे छोटे क्लिनिक वाले हों या प्राइवेट संस्थान हॉस्पिटल चलाने वाले हों या फिर जो ट्रांसफ़र के नाम पे जो हुआ था मैं भूल पा रहा हूँ, उनके लिए आपका क्या संदेश और आदेश होगा? आप एक इतने अच्छे कुर्सी पर बैठे हुए क्या आदेश देंगे और संदेश देंगे? मैं तो यहाँ बोर्ड टंगवाने जा रहा हूँ कि अगर मेरे या किसी के नाम पर किसी काम के लिए कोई कर्मचारी पैसा मांगता है तो झांसे में नहीं आए और डायरेक्ट हमसे मिले। वास्तव में जो जानता है डायरेक्ट मेरे पास आता है, उसकी समस्या का समाधान तुरंत होता है, ये सभी लोग जानते हैं। रही बात विभाग की, तो विभाग में ट्रीटमेंट के ख्याल से मेरा कोई लापरवाही नहीं है, सभी चिकित्सक कर्मचारी काम करते हैं। ये प्रशासन की बात है, यानी कि हेल्थ प्रशासन की बात है, जिसको चोरी छुपे लोग काम हो रहे थे, वो पकड़ा गया।
अगर सही में ये साबित करता है कि गलत किए तो पकड़े जाएंगे। ये मेरे तरफ से छूट है कि भाई आप गलत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, हमारा कोई सह नहीं रहेगा आप, और इनको पनिशमेंट होना चाहिए। और मैं आज ही लिखवाने वाला हूँ, दे दिया हूँ ऑर्डर कि यहाँ किसी तरह की शिकायत हो डायरेक्ट हमसे मिले, समाधान होगा। और होता भी है, लोग इस चीज़ को कहते हैं, आप पब्लिक से पता करें कि नहीं सिविल सर्जन के पास पहुँचते। जनता के लिए क्या है, जनता के लिए क्या संदेश है रोहतास की जनता का? जनता के लिए कहूँगा, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा किसी के बाकाम में, किसी दलाल के बाकाम में नहीं आए, और डायरेक्ट कोई परेशानी हो तो हमसे मिले, मैं आपकी समस्या समझूँगा। यही मेरा आग्रह है पूरी जनता से। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर मणिरंजन सदर हॉस्पिटल सासाराम के सर्जन हैं, रोहतास जिला के सर्जन हैं, और आप उनसे बातचीत सुन रहे थे और बहुत बेबाक बात हुआ। तब तक से खबर में इतना ही, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज़।